सीमा हैदर और अंजू पर बेबाक बोली ये मुस्लिम महिला। भारत की इस मुस्लिम महिला ने पाकिस्तान के मौलानाओं को दिया तगड़ा जवाब। सीमा हैदर पर बोली दिल छू लेने वाली बात, सुनकर हिल जाएगा पूरा पाकिस्तान। एक तरफ भारत से अंजू पाकिस्तान चली गई और अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ पहुंची और सचिन से शादी कर ली। देखने में तो ये दोनों केस एक जैसे लगते हैं, हालांकि इनका अंजाम शायद एक जैसा ना हो, क्योंकि अंजू के भारत आने पर कानूनी रूप से उनके साथ कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि उनका परिवार नाराज हो और ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपने घर परिवार से अलग रहना पड़े। लेकिन अगर सीमा पाकिस्तान गई तो क्या होगा? क्या वहाँ उन्हें कानूनी रूप से कोई दिक्कत नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से सीमा ने जो किया है वो अपराध है और इसकी उसे सजा मिलेगी। लगातार पाकिस्तान के मौलाना ये गुहार लगा रहे हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। हालांकि सीमा हैदर पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर चुकी है और उनका कहना है कि अगर वो वापस पाकिस्तान गई तो वो जिंदा नहीं बचेगी। दूसरी बात, वहाँ हलचल इस बात से नहीं मची कि मैं भारत आई हूँ, इस बात से मची कि मैं हिंदू से शादी कर रही और हिंदू धर्म स्वीकार करा है। इस बात से वहाँ हलचल बिल्कुल मच गई, क्योंकि मैं मुस्लिम हिंदू में आती है, आपको पता है, और पाकिस्तानी खास करके, तो हलचल तो मचनी थी सर। कर नहीं है, कन्फर्म है, क्योंकि करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि आगे की कोई मुस्लिम लड़की ऐसा काम ना करे, इसलिए करेंगे। और मैं कहूँगी कि कोई भी ऐसा करना चाहता है, यहाँ आना चाहते हैं मोहब्बत में, कोशिश करें वीज़े से आए। मैं तो गलती करी, अनलीगल आई हूँ, मैं वीज़े से बगैर आई हूँ, तो यहाँ बहुत इज्जत मिलेगी पाकिस्तान। कुछ संकेत मिल रहा है कि भेजा जा आप जाना चाहती हैं? मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, और आप लोग जाने दो अपनी भाभी को। बताओ, अगर आपको डिपोर्ट किया जाएगा तो क्या होगा उस समय? फिर देखेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए सीमा आई है। कौन सा प्लेयर सीमा को पसंद है और किस प्लेयर के लिए सीमा आई है? मुझे सिर्फ पबजी पसंद है और मैं मैच इतना नहीं एक बड़ा देखती। सवाल है, आप 7 दिन होटल में रही थी सचिन के साथ, तो आपके बच्चे कहाँ रुके थे, किसके पास रहे थे? मेरी गांव में थे, वही चाची और बहन के पास। ठीक है, तो अभी आप रहना चाहती हैं यहाँ पे? बिल्कुल, मैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में ही जीऊंगी। लेकिन पाकिस्तान से लगातार कहा जा रहा है कि मेरी बीवी को भेज दो। हैदर वो बकवास कर रहा है। बोल रहे हैं कि मेरी। वहीं दूसरी तरफ भारत की जनता से लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सीमा हैदर पर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि अगर सीमा जासूस है तो भारत में ही उसको सजा दी जाए, लेकिन अगर जासूस नहीं है तो भी उसको भारत में ही रखा जाए। और ये एटीएस जैसी मजबूत एजेंसी हमारे पास मौजूद है, एनआईए है और बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। ये तो वो तय करेंगी कि वो जासूस है या वो प्यार में आई है, लेकिन कुछ चीज़ें वो देखने से तय हो जाती हैं। वो ये है कि पाकिस्तान जाना उसका मुनासिब नहीं है जी। इस तरह के केसेस को मैंने पहले भी देखा। पहले पंजाब में एक लड़की इकरा नाम की आई थी जी, लेकिन भारत ने उसको इंट्रोगेट किया पहले और फिर उसको जांच पड़ताल की, तो पता चला कि ये जासूस नहीं है, प्यार के चक्कर में वो भी आई थी, लेकिन उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। और अब तक के केसेस में इस तरह का यही हुआ है कि कुछ दिनों के बाद उसको पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन सीमा का केस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ है। ये तो तय एजेंसियों को करना है कि सीमा जासूस है या प्यार में आई है। अगर वो जासूस है तो उसकी जगह कहाँ है ये भी पता है देश को, हमारे जी कानून अपना काम करेगा। वो जासूस नहीं है तो पाकिस्तान उसको शायद अब नहीं भेजना चाहिए और केसेस की तरह, क्योंकि और जिस तरह के जितने भी केसेस आए उसमें धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। सीमा ने धर्म परिवर्तन किया है और पाकिस्तान में इन सब चीज़ों को लेकर के आक्रोश है। यहाँ तक कि वहाँ हिंदुओं ने उसका खमियाजा भी भुगता है, मंदिरों को गिराने की शक्ल में या धमकियों की शक्ल में या खौफ की शक्ल में, जो भी है वो सब दुनिया देख रही है उसको। लेकिन उससे ज़्यादा आगे की बात यह है कि मानवता के आधार पर या तो हिंदुस्तान उसको रख ले अगर वो जासूस नहीं है, या फिर किसी दूसरे देश में उसका इंतज़ाम करे। नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, और भी कहीं इंतज़ाम हो सकता है, क्योंकि मानवता के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। वहीं अब सीमा हैदर को लेकर भारत की इस मुस्लिम महिला ने भी अपनी राय दी और पाकिस्तान को भी खूब खरी खरी सुनाई। अंजू के पाकिस्तान जाने पर भी इस मुस्लिम महिला ने अपना पक्ष रखा है। तो आइए सुनाते हैं आपको अंजू और सीमा पर इस मुस्लिम महिला का क्या कहना है। देखिए, ये बड़ा मामला गंभीर है, क्योंकि शादीशुदा औरत, चलिए सीमा का मामला मैं मानती हूँ कि हस्बैंड उसका बाहर था, 4 साल से नहीं था, और वो 4 साल से सिंगल थी, अपने बच्चों को परवरिश कर रही थी अकेले। उसका मेरे समझ में आ रहा है कि वो मोहब्बत में आ गई और
उसने यहाँ पर शादी कर ली, उसको ज़रूरत भी थी एक मर्द की, और वो भले ही पबजी के द्वारा हुई, क्या जैसे भी हुआ वो आ गई यहाँ पर, और वो सक्सेस भी हो गई आने में अपनी मोहब्बत को पाने में, और वो अपना जो भी उसको करना था किया, यहाँ पे शादी हुई, आराम से रह रही है। वो एक अलग बात है कि लीगल तरीके से आई, वो उसकी गलत बात है कि इस तरह से नहीं आना चाहिए था उसको। लेकिन बस ये है कि मोहब्बत जो है सीमाएं नहीं देखती, कोई बंदिशें नहीं देखती, कोई किस तरह का कानून नहीं देखती, उसको आना था, आ गई। अब रही अंजू की बात, तो अंजू के केस से मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो सब अच्छे से परिवार में रह रही थी, हस्बैंड के साथ सब कुछ सही चल रहा था, 2 बच्चे थे उसके भी आराम से, ये नहीं था कि उसका हस्बैंड नहीं कमाता या घर में नहीं रहती, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ, और बरसों से रह ही रही थी साथ में। और उसके मदर फादर का भी मैंने देखा है, मदर फादर का भी वीडियो आया मेरे सामने, वो भी कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो उसका जाना तो बड़ा अचंभे की बात है कि वो क्यों गई आखिर अपना घर बार छोड़ के। और भाई इसका मुझे बहुत अफसोस है कि अंजू जैसी महिलाओं को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को छोड़ के, पूरा घर परिवार हस्बैंड सब कुछ अच्छा छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो बाहर रह रहा था, बाहर कमाता था, भले ही वो पैसा भेजता होगा, वो बात अलग है उसकी, लेकिन उसके साथ नहीं रहता था। फिर फ़ोन पे उसने बताया कि गालियाँ वगैरह भी देता था, काफ़ी बदतमीज़ी करता था। तो औरत जो है देखिए पैसे से ज़्यादा प्यार को चाहना चाहती है, पैसे से कम मोहब्बत है औरत को, वो चाहती है कि शौहर का सच्चा मोहब्बत मिले। अब वो चीज़ उसके पास नहीं अवेलेबल थी, और यहाँ मायूस ज़िंदगी जी रही थी। वो बात अलग कि अपने वो रील्स बनाती थी, सब कुछ करती थी, अपना टाइम पास करती थी। और उसने कई जगह, जैसा कि बताया जा रहा है कि कई जगह शायद ट्राई भी किया शादी के लिए। वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी पीड़िता थी और बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। और दूसरी बात रही ट्रिपल तलाक की, तो देखिए ट्रिपल तलाक इंडिया में बैन है, पाकिस्तान में बैन नहीं है, वहाँ दिया जा सकता है आसानी से, और दिया भी होगा। और दूसरी बात 4 साल उसके हस्बैंड को हो गए और वो बात करना नहीं चाह रहा था, उसको मारता था, गालियाँ भी देता था। तो हमारे यहाँ तो मज़हब में अगर शरिया कानून को माने तो अगर 6 महीने शौहर और मियाँ बीवी में दोनों में बात नहीं होती है तो तलाक तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये कहूँगी, ये भी मैं जान लें, जो उलेमा हैं जितना उछल कूद कर रहे हैं आजकल, और जो भी लबादा पहने हुए औरतें आजकल बहुत बोल रही हैं सीमा हैदर पे, तो सीमा हैदर का तो तलाक पहले भी हो चुका था। और दूसरी बात, अब जब उसने दूसरे मर्द के साथ अपने संबंध बना लिए और अपना मज़हब चेंज कर दिया, तो भी वो तलाकशुदा हो गई। हैदर के लिए वो आज हराम हो चुकी है, हैदर की वाइफ है भी नहीं वो। 4 साल से प्यार नहीं जाएगा उसका, 4 साल से बीवी इंतज़ार कर रही है, बीवी फ़ोन करती है तो तू गालियाँ देता है फ़ोन पे। 4 साल के बाद अब जब बीवी हाथ से निकल गई तेरी और तेरे उसने देख लिया कि अब ऐसी जगह पहुँच चुकी है, यहाँ से आना बहुत मुश्किल है, आसानी से तो जाएगा। बल तो उसकी सोच ही नहीं थी कि देश हो या विदेश में हो औरत, अगर उसने सोच लिया कि मुझे इस मर्द से अलग होना है, तो मजाल नहीं है कोई आदमी उसके आसपास भी भटक जाए बाद में, मतलब ही नहीं है। अगर वो पाकिस्तान भी पहुंच जाए तब भी वो उस मर्द से नहीं मिलेगी। उसकी सोच बता रही है, उसकी बातें बता रही है, उसके एक एक वीडियो में देखती हूँ कि वो कहीं से कहीं तक, वो क्या कोई भी औरत, अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद दोबारा देश में रह के भी नहीं मिलती। अगर मैं उसी ऐसा भी होता कि मेरे साथ ऐसा होता और मैं कहीं और शादी कर लेती, दिल लगा लेती, तो मैं पहले उस बंदे से मिलती ही नहीं, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना पीएम से गुहार लगा ले, मतलब हिंदुस्तान की सरकार इतनी कमज़ोर है कि उसकी गुहार लगाने से मान जाएगी? वहाँ उसकी जान को ख़तरा नहीं है, उसको मार देंगे सारे कटमंडले वहाँ के। कि है तो वहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं है और कानून व्यवस्था भी बड़ी ऐसे ही है, चरमराई भी है। कोई बहुत सी जगहों पे बताया जाता कि पुलिस का कोई कानून नहीं चलता, किस तरह का कुछ नहीं, और वहाँ तक पुलिस पहुँच ही नहीं पाती, थाने चौकियाँ तक नहीं है वहाँ पे, बहुत कम है। मतलब इंटीरियर अगर कहीं अंदर जाके गाँवों में देखें कि एक पुलिस बूथ नहीं मिलेगा वहाँ। जैसे मतलब लोगों से मैं भी फेसबुक पर रब्ता कायम करती हूँ और अब तो आजकल ज़्यादा कर रही हूँ कि हाँ कुछ तो वहाँ का पता चले। तो यही कि बहुत सी जगहों पर कानून व्यवस्था वहाँ पे बड़ी चरमराई हुई है कि कुछ भी हो जाए, मार के भी डाल देंगे तो पता नहीं चलता। तो वहाँ बिल्कुल जान को ख़तरा है। मैं अंजू की नहीं भी कहूँगी कि भाई जैसे भी है, तेरे पास रास्ता है, तेरे पास वीज़ा है 1 महीने का, रिटर्न आ जाए वापस, उसको भी वहाँ धोखा ही मिलने वाला है। अंजू को बिल्कुल धोखा मिलेगा। कोई प्यार वेडिंग शूटिंग नहीं देखी आपने, किस तरीके से मोहब्बत में ये भी तो हो सकता है ये कोई जालसाजी हो, दबाव हो उसके ऊपर। भाई ऐसे देश में पहुंच गई, उसको लग रहा है, उसको हो सकता है दबाया गया होगा, अब तो यहाँ पर आ गई, अब तो ऐसा ठीक है, सीमा का बदला हम तुझसे ले लेंगे। तो ये भी तो चाल हो सकती है। देख नहीं रहे लगातार वीडियो में वो कुछ और कहती हैं
और दिखाते कुछ और है। पता चलता क्या कहते हैं कि शादी नहीं करूँगी, दोस्त है मेरा, मैं आ जाऊँगी वापस। अंजू अब फातिमा बन गई हैं, पता होगा फातिमा, हम मुझे बिल्कुल मालूम है फातिमा बन गई हैं। अब बनी हैं या बनाया गया है, इसकी तो भाई अब सरकार, ये तो बड़े लेवल की बातें हैं और सरकार इसमें जांच करे क्या मामला हो, फिर भाई मतलब जांच करवाएगी और मिलेगी भी नहीं। जांच करवा भी ले तो वो जांच यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, वो चूँकि पाकिस्तान के हद तक रहेगी जांच भी, तो अब यहाँ तो वो कुछ भी बता सकते हैं। हर पल उनके बयान बदलना है, इतने बड़े बड़े झूठ। अब वो झूठ खुद बोल रही है या उससे बुलवाया जा रहा है, चूँकि उसने सरहद जब पार कर ली तो जाहिर सी बात है उसके पास सच बोलने का रास्ता नहीं है, वो वहाँ के हिसाब से बोलेगी। कम से कम यहाँ पर जो है सीमा आज़ाद तो है बोलने के लिए, उसको दबाया तो नहीं जा रहा। वो एक अलग चीज़ है कि जांच एजेंसियाँ उसकी जांच कर रही हैं या ATS ने उसको उठाया पूछने के लिए, वो जिम्मेदारी होती है हमारे देश की। देखिए सारी एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सुरक्षा का भी बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ऐसे इलीगल तरीके से आ गई, आज प्रेमी आ रहे हैं, कल को आतंकवादी भी आ सकते हैं। रास्ता तो मिल गया ना, रास्ता तो आसान। आज तक हम इंडिया में रह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हो गए, हमें ये रास्ता नहीं मालूम कि भाई पाकिस्तान से ये रास्ता भी आया जा सकता है। ये तो मालूम था कि हम इंडियन लोग नेपाल जा सकते हैं इजीली, लेकिन नेपाल से वाया दुबई और दुबई से पाकिस्तान इस तरह से भी जाया जा सकता, ये रास्ता हमें नहीं मालूम था। हमें तो सीधा मालूम था कि दिल्ली से सीधे पाकिस्तान की नई ट्रेन है और प्लेन है, ये सारी चीज़ें तो आज तक हमें भी नहीं मालूम था। हम लोगों ने कैसे पता किया क्या, तो भाई ये तो आतंकवादियों को तो खैर रास्ता मिला है अब, लेकिन अब ये इंडिया की सरकार को ही चाहिए कि नेपाल बॉर्डर पे बहुत सख्ती कर दें, कम से कम बाहर विदेशी लोगों की नहीं सख्ती हो जाए। इंडियन तो हम लोग जा ही रहे हैं, कोई नहीं, कब जाते हैं आते हैं घूमते हैं, लेकिन विदेश से जो आ रहा है या यहाँ से भी कोई जा रहा है तो बिना विदाउट ID देखे ओरिजिनल उसकी जांच करके कि ID ओरिजिनल है तब भाई पास आउट करें, वरना ख़तरा तो बन चुका है।